स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी विज़डम ब्रिज सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ। ये मेरी विज़डम ब्रिज सीरीज़ में सबसे पहली कहानी है। इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताऊँगी कि विज़डम ब्रिज एक्चुअली है क्या, और हर वीडियो के साथ मैं विज़डम ब्रिज का एक नया पहलू शेयर करूँगी। आप शायद जानते होंगे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो पहले एक गुरुकुल सिस्टम था। जो भी नॉलेज हमारे कल्चर में है हम उसे मौखिक तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। यानी एक गुरु अपने शिष्य को सारे जो वर्सेस होते हैं, वेद, रामायण, महाभारत, वो सब सुनाता है। वो लोग, शिष्य सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे याद कर लेते हैं। और जब वो शिष्य गुरु बनते हैं वो अपने शिष्यों के साथ यही चीज़ फॉलो करते हैं। मैंने एक इंसान से सुना है कि उनके गांव में कुछ कुछ सालों में एक बारोट आता है फैमिली की लीनिएज लिखने के लिए। यानी किसके कितने बच्चे हुए, किसकी शादी हो गई, उसके पास पुरखों से उन सब की डिटेल्स है, कौन किसका मामा, चाचा, बेटा, सब पता है उन्हें। और वो फिर उन्हें उनकी क्लैन की स्टोरीज़ बताते हैं कि उनके दादा, नाना, परदादा या उनकी कुछ पीढ़ियों पहले क्या काम करते थे। तो वो एक तरीके का उनकी फैमिली का जो विजडम है उन्हें स्प्रेड करने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे। आजकल के ज़माने में भी यदि आप अपने नानी, दादी, दादा, नाना को देखें, यानी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, वो लोग अक्सर यही काम करते हैं। जैसे कभी आपको कहानी सुनाई तो उस कहानी में कहीं ना कहीं कोई प्रकार का विजडम ज़रूर होगा। शायद वो एक एक्सपीरियंस है जिससे आपको सीखने का मिले, या फिर वो हमारे संस्कृति के बारे में, हमारी लाइफस्टाइल के बारे में एक एग्जाम्पल दे रहे हो, या फिर कंपैरिजन हो कि कैसे वो लोग रहते थे और कैसे हम लोग आज रह रहे हैं। तो उसमें हमें रिफ्लेक्शन करने का काफ़ी मौका मिलता है। उन लोगों की लाइफ्स काफ़ी सिंपल थी और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे। तो उनके पास इन कहानियों का भंडार बहुत है। उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके स्पाउसेस के साथ, क्योंकि बात करने के लिए सिर्फ लोग ही हुआ करते थे। टीवी, स्मार्टफोन्स, मीडिया, ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो मैं इस सीरीज़ के हर एपिसोड में एक कहानी बताऊंगी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से संबंधित होगी, और विजडम ब्रिज के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो आज की कहानी में एक लड़का है जिसका नाम सुरेश है। वो रोज़ रात को अपनी दादी से कहानियाँ सुनना पसंद करता है। उसकी दादी उसे गोद में लेटाती है और थापी दिला के प्यार से रोज़ रात को एक नई कहानी सुनाती है। तो आज की कहानी है, जब रावण सीता को किडनैप करके ले जा रहे थे तो सीता ने अपने सारे जेवर उतार के नीचे फेंक दिए। सुरेश को ये बात बहुत ही अजीब लगी, तो उन्होंने दादी से पूछा कि दादी, सीता ने अपने जेवर क्यों उतार के फेंक दिए। दादी बोलती है, बेटा, ताकि जब भगवान राम सीता को खोजने निकले, उसको ढूंढने निकले, तो कोई तो क्लू होना चाहिए ना कि सीता गई कहाँ। नहीं तो अयोध्या से सीधा श्रीलंका पहुँचना श्री राम के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता। सुरेश को ये कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत इम्प्रेसिव लगा ये कॉन्सेप्ट। सीता कितनी अलर्ट थी और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के ये किया। दादी बोलती है, हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये अलर्टनेस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। चलो बेटा, अब सो जाओ, कल तुम्हारी पिकनिक है ना, जल्दी जाना है। और सुरेश सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो निकलते हैं और बस में अपनी पिकनिक की ओर बढ़ रहे होते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और अंताक्षरी, डमशराज सब खेल रहे हैं। उन्हें कंडक्टर कुछ पसंद नहीं आता है। वो बहुत ही अजीब अटपटी लुक्स दे रहा है और थोड़ा शक्ल से चढ़ा हुआ इंसान है। तब बच्चे उसको इग्नोर मारते हैं और अपना मज़ा कंटिन्यू करते हैं। कुछ ही देर में वो कंडक्टर अपनी जेब से एक गन निकालता है और सीधा बच्चों को बोलता है, सुनो, मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नहीं तो ये जो गन है ना वो तुम में से किसी की भी जान ले लेगा। और ड्राइवर की ओर बढ़ता है और बोलता है, तुम भी सुन लो, सीधा सीधा हौसला चलो,
हम कोई पिकनिक विकनिक नहीं जा रहे हैं। बच्चे बोलते हैं, क्यों हौसला क्यों जाना है? मैं कालिया डॉन का आदमी हूँ, मेरा बॉस जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए मैंने ये पूरी बस किडनैप की है और मैं अब उसे छुड़वा के ही रहूँगा। और ऐसे करके बैठ जाता है वो। सुरेश को उस वक्त याद आता है कि दादी ने बोला था कि सीता ने अपने सारे जेवर निकाल के बाहर फेंक दिए थे ताकि राम जी को वो मिल जाए। सुरेश अपनी दोस्त रत्ना से कहता है, रत्ना सुन ना, वो जो आगे टिश्यू का पैकेट पड़ा है ना, वो मुझे दे दे। सुरेश वो टिश्यू का पैकेट ले लेता है और उस पर एक चिट्ठी लिखने लगता है। कालिया डॉन का आदमी हमें किडनैप करके हौसला लेके जा रहा है, बस का नंबर और कंडक्टर का नाम, और उसे खिड़की से रत्ना बाहर फेंकती रहती है। हर टिश्यू पे वही लिखा रहता है। थोड़ी ही देर में कुछ लड़के उन टिश्यूज़ को देखते हैं और बोलते हैं, ये कैसा इंसान है जो बिना यूज़ टिश्यूज़ को ऐसे फेंक के चला गया? ये तो लिटर कर रहा है, ऐसे करना चाहिए क्या? उसी ग्रुप में से दूसरा बोलता है, ये इक्वी डिस्टेंट पे है, शायद कुछ मामला हो, चलो देखते हैं। और वो लोग टिश्यू उठा के देख लेते हैं। जब वो टिश्यू खोलते हैं तो सब में वही चिट्ठी है, कालिया डॉन का आदमी हमें हौसला किडनैप करके लेके जा रहा है। उस वक्त वो लड़के पुलिस को फ़ोन करते हैं और हौसला की तरफ एक शॉर्टकट लेते हैं। थोड़ा आगे पहुंच के बीच रास्ते पे पत्थर फैला देते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और रोड को ब्लॉक कर देते हैं। जब बस वहाँ पहुँचती है तो वो कंडक्टर को लगता है, अरे ये क्या, ये बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर किसने रखे? ड्राइवर को बोलता है, जाओ जाओ उठाओ इनको, और चुपचाप, कोई होशियारी ट्राई की ना तो खोपड़ी में से भेजा उड़ा दूंगा। ड्राइवर बेचारा डरा हुआ जाता है और पत्थर हटाने की कोशिश करता है। सुनिए ना, मुझसे उठ नहीं रहे, बहुत भारी है, आप थोड़ी मदद कर देंगे? तो कंडक्टर भी आता है और जैसे ही कंडक्टर नीचे आता है, उन पत्थरों की ओर बढ़ता है, वो लड़के उसे सर पे डंडा मार के उसे गिरा देते हैं और पांचों उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। वो पांच उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। उसको बांध देते हैं और पुलिस की वेट करते हैं। और बच्चे सेफ साउंड सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। सुरेश ने एक ऐसा आइडिया इस्तेमाल किया जो उसकी दादी ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी सुनाई थी। रामायण की कहानी कितनी सदियां पहले हुई थी और सीता ने अपने जेवर फेंके थे, टिश्यू पेपर नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करके सुरेश ने जो नई विजडम अपनी बनाई, अपना जो दिमाग चलाया, उसी चीज़ को ऐसा बोलते हैं कि उसके ऊपर बुद्धिमत्ता यानी विजडम डॉन हुई। और उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने पूरे क्लासमेट्स की, अपने टीचर्स की जान बचाई, सारे पेरेंट्स को रिलीफ दी और स्कूल का नाम बचा लिया। और एक क्रिमिनल को भी पकड़ने में हेल्प की। एक सिंपल सी स्टोरी ने क्या कमाल किया, यही तो देख लो। इंडिया में ऐसी बहुत स्टोरीज़ हैं और इन सारी स्टोरीज़ में कोई ना कोई विजडम, कोई ना कोई मूल्य छुपा ही हुआ है। बस हमें डिस्कवर करना है और हमें मॉडर्न टाइम्स में उसे अडेप्ट करना है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि कितनी ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की स्टोरीज़ है, पर ये तो देखिए सुरेश ने कितनी बखूबी रूप से उसको अडेप्ट किया और उसे मॉडर्न विजडम बना के सबकी जान बचा ली। हम सभी को अपनी नानी दादी की कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है अपनी नानी की कहानियाँ सुनने में। और ये स्टोरी उन सबके साथ शेयर कीजिए जिन्हें बहुत पसंद है कहानियाँ सुनना, जिन्हें अपनी नानी दादियों से बहुत प्यार है। और ये वीडियो मेरी नानी के जन्मदिन के लिए उन्हें डेडिकेटेड है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया और हम अगली बार इंग्लिश स्टोरी के साथ मिलेंगे। बाय।